नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं हरियाणा की जानी मानी अभिनेत्री चेतना सारसर के घर पर और इनको मिला है बेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस अवार्ड, जिससे झज्जर ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा में, हॉलीवुड में और बॉलीवुड में भी खुशी की लहर दौड़ाई है। वहीं सामाजिक राजनीतिक लोग चेतना के घर आ रहे हैं और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। हम भी पहुंचे हैं चेतना के घर और जानेंगे इस अवार्ड मिलने से इनको कितनी खुशी है। और आपको स्पेशल और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ये अवार्ड अपने माता पिता के नाम समर्पित किया है। चेतना, कैसा लग रहा है? नमस्ते पहले सभी दर्शकों को। मेरा नाम चेतना सारसर है और मैं झज्जर की रहने वाली हूँ और मेरा जो गाँव है वो तलाव है, तलाव जी। में मेरा जन्म हुआ है। हम्म। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये अवार्ड मिला, क्योंकि जब आपको एप्रिशिएट किया जाता है किसी चीज़ के लिए तो आपको हौसला मिलता है। जी। और जब आपको हौसला मिलता है तो आप उस काम को और बेहतर तरीके से करते हो। तो मुझे इस अवार्ड ने बहुत हौसला दिया है आगे बढ़ने का, तो मुझे बहुत खुशी है। ग्रामीण परिवेश से आती हैं, तालाब गांव से आती हैं। कहीं ना कहीं लड़कियों को एक झिझक होती है। माता-पिता भी सोचते हैं कि कहाँ हीरोइन इस टाइम पे बनेगी, हाँ। कहाँ ये काम करेगी, अपना चूल्हा-चौका फूँके हुँ, ग्रामीण लड़के। लेकिन हाँ। आपने लीग से हटकर अलग काम किया है। हुँ। मुंबई में झज्जर की धाक जमाई है। कहीं ये हरियाणवी लैंग्वेज कि हमारी बेटी या ने धाक जमाई है। और एक डायलॉग आता है कि हमारी बेटियाँ क्या बेटों से कम है। नहीं, हमारी तो बेटियाँ जो आगे हैं। तो चेतना ने ये सारी चीजें जो है उनको दरकिनार करके एक अच्छा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिया है। चेतना, माता पिता को आपने पहला अवार्ड मिला आपको और समर्पित किया। ये मेरा पहला अवार्ड था और ये उन्हीं को समर्पित किया मैंने, क्योंकि जो कुछ भी हुआ, जो इतना एक कर मिनट, पाई हूँ, एक मिनट, बताइए। तो ये मेरा पहला एक्ट्रेस अवार्ड था। और ये मैंने मेरे मम्मी-पापा को इसीलिए समर्पित किया है कि उनके सहयोग के बिना कुछ नहीं होता। हम्म। उन्होंने आज तक सपोर्ट किया है, इसीलिए मैं यहाँ आज पहुँची हूँ और हम्म। इसीलिए मैंने सबसे पहले उनको ये समर्पित किया है। जी। हरियाणवी कलाकार हैं आप, तो हरियाणवी कलाकारों को क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश दूँगी हरियाणवी कलाकारों को कि अब ना हमारा जो सिनेमा था वो धीरे-धीरे, अब पहले पहले जो फ़िल्में आई वो आ गई। बीच में बिल्कुल फ़िल्मों का कोई दौर बिल्कुल नहीं रहा। लेकिन सुकमा यूनिवर्सिटी है रोहतक में, हम्म। आपको भी पता होगा। सुकमा यूनिवर्सिटी आने के बाद चीज़ें बहुत चेंज हुई है कि वहाँ हम्म। से अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट निकल रहे हैं, अच्छे-अच्छे सिनेमैटोग्राफर निकल रहे हैं, जो मुंबई में काम कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे एक्टर निकल रहे हैं। हम्म। और स्टेज ऐप ओटीटी है, जिसपे ये कांड 2010 वेब सीरीज़ आई है। हम्म। तो अभी हरियाणा में सिनेमा बनना शुरू हो गया, ये मान लो आप। और हरियाणवी आर्टिस्टों के लिए, जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही मतलब सुनहरा मौका है कि अब आप घर बैठे ऑडिशन भेज सकते हो और कर सकते हो और सच हम्म। में आप भी फिल्मों में काम कर सकते हो। हाँ, चेतना, बात करें हरियाणवी सिनेमा की, हम्म। तो बैरी फिल्म आई है, वदन आई है, वदन, रूप बदन थी, ऐसी कोई एक फिल्म थी। और काफी हरियाणवी फिल्मों का एक दौर चला। हम्म। लेकिन बीच में बिल्कुल हरियाणवी फिल्म आनी बंद हो गई और गानों का दौर चला। हम्म। और रागनी मिक्स जो गाने हैं, दिव्यर्थी गाने हैं, उनका काफी गन कल्चर भी चला। क्या हाँ। कहेंगे? देखो, मुझे तो यूं लगता है कि मतलब मैं गन कल्चर और इस तरह के गानों को सपोर्ट नहीं करती। हम्म। जितना सभ्य और जितनी अच्छी चीजें हम बना सकते हैं, जितनी अच्छी चीजें हम, अच्छा मैसेज हम सोसाइटी को दे सकते हैं, हम्म। वो ही आर्टिस्ट का काम है। और बोलते हैं ना कि सिनेमा जो है वो आईना होता है समाज का। हम्म। तो जो समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी जो चीजें हैं, अगर हम सिनेमा पे दिखाएंगे, दर्शक देखेंगे, वो तभी कम हो सकती है। गन तो गन कल्चर का विरोध है। बिल्कुल विरोध है। बच्चे बिगड़ रहे हैं। बिगड़ रहे हैं, बिल्कुल बिगड़ रहे हैं। जी। हाँ, ये जो हवाबाजी के ऐसे गाने बना देते हैं, गन कल्चर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। साफ तौर पर कहना है चेतना का कि गन कल्चर के गाने जो आजकल चल रहे हैं नहीं होना चाहिए, क्योंकि गन कल्चर के गानों से कहीं ना कहीं यूथ जो है वो भटक जाता है ना। हुँ। तो बात करें द्विअर्थी गाने की, अभी पीछे काफी गाने आए हैं, बड़े बड़े स्टारों ने भी दो अर्थी गाने गाए हैं, क्या कहोगे? मुझे इस गाने के बारे में नहीं पता, आप कौन-सा गाना बता रहे हो? काफी हुँ। गाने हैं, भाभी को लेकर, भाभी पटोला, फलाना ये अच्छा, वो। ठीक है, मैं अब समझ गई। हाँ। मैं तो इस तरह के गाने के मेरे पास भी ऑफ़र्स आए हैं, हम्म। लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे क्या करना है। हम्म। तो आर्टिस्ट को ये पता होना चाहिए कि उसको कहाँ जाना है। हम्म। आपके पास हज़ारों काम आएँगे, लेकिन आपको चुनिंदा काम चुनने पड़ेंगे और उसी चुनिंदा काम की वज़ह से आप अच्छा काम आगे कर पाओगे। जी। तो मैं आर्टिस्टों को यही बोलना चाहूँगी कि आपको शुरुआत में बहुत काम मिलेगा,
लेकिन आपको ये देखना है कि मुझे सिलेक्टिव काम क्या करना है और उसी वजह से आपको एक दिन पक्का बेहतर काम मिलेगा और आप बहुत आगे जाओगे। बेबाक हैं। चेतना साफ तौर पर कहना है कि ज्यादा काम क्वालिटी नहीं, हाँ, क्वांट क्वांटिटी देखो। क्वांटिटी बेशक कम हो हाँ, लेकिन उसमें क्वांटिटी क्वालिटी हो। क्वालिटी देखो। जी 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 सॉरी मैं जी। हाँ गलत हो गई हाँ थी। हाँ। हाँ। तो सुपुआ से बात करें झज्जर की, तो आप ही एक कलाकार। जितना मैं जानती हूँ शायद झज्जर से तो मैं पहली लड़की हूँ जो एक्टिंग लाइन में है झज्जर से। चेतना हरियाणा में तो और आपको बहुत है। सुपुआ में भेजा हुँ। एक्ट्रेस बनाने के लिए, तो क्या कुछ कठिनाइयां आई, माँ बाप के सामने आई? सर मेरा एक्ट्रेस बनने का कभी नहीं था। हम्म, मैं स्पोर्ट्स लाइन में थी और सुकमा में एडमिशन मैंने एक्टिंग डिपार्टमेंट में लिया शुरुआत में और किसी कारणवश मुझे ये लगने लगा कि इस फील्ड में पता नहीं आगे भविष्य है या क्या है, तो मैंने एडिटिंग में अपना एडमिशन ले लिया। लेकिन साथ ही मेरी जो सोच थी वो ये थी कि मैं यहाँ के जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट है मैं उसमें काम करती रहूंगी और अपने आप को हर बार बेहतर बनाती रहूंगी। मैं जितना भी जो भी श्रेय है वो मेरे मम्मी पापा को ही जाता है। मेरे मम्मी पापा ने समाज के लिए इतना सामाजिक कार्य किया है कि उसी वजह से हम 3 बहनें हैं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, जो छोटी बहन है वो भी नर्सिंग का कोर्स कर रही है और मैं अभी सुकवा से पास आउट हो गई हूँ और धीरे-धीरे एक्टिंग की तरफ जा रही हूँ और एक्टिंग में मैं अच्छा काम करना चाहती हूँ सर। ये और कांड 2010 जो सीरीज रही है, ये मिर्चपुर कांड को लेकर थीम बेस्ड है, हाँ। तो इसमें क्या रोल है आपका, बताएंगे दर्शकों को? सर इसमें मेरा रीता का कैरेक्टर है। वो घर की बड़ी बेटी है और उस पे घर की जिम्मेवारियां है और उसको ये करना है कि मैं कुछ घर के लिए कर लूं और वो पढ़ती है और उसकी भी सोच अच्छी है उसमें और काफी अच्छा कैरेक्टर है सर रीता का जी। कांड में। झज्जर की लड़कियों को क्या संदेश है, यूथ को क्या संदेश है? जज्जर की लड़की और हरियाणा की लड़कियों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं और ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि मैं यहाँ पहुंच गई। सीरियसली अगर आपके अंदर भी है ना तो आप भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। बस ये है कि ना खुद के अंदर सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। आपको ये नहीं है कि आप किसी और से ये सोचो कि कोई आपको ये बोल देगा कि आप कर सकते हो तब आप कर सकते हो। आपके मन में होना चाहिए कि आप कर लोगे, तो आप सच में कर लोगे। चेतना, आगामी बात करें, हुँ। कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? सर आगे का तो अभी पता नहीं है लेकिन अभी अखाड़ा सीज़न 2 स्टेज ऐप पे मेरी वेब सीरीज़ आई है और जिसको दर्शक जो हैं बहुत प्यार दे रहे हैं और बहुत ही अच्छी कहानी बनी है वो, पहलवान नो पे और बहुत बढ़िया कहानी है मतलब उसको देख सकते हो आप लोग और बहुत अच्छी कहानी है अखाड़ा सीज़न 2। हुँ, यशपाल ने आपको जी सर। आशीर्वाद दिया हुँ, और बड़े बड़े कलाकार थे, हुँ। कैसा महसूस हुआ? मेरे लिए मैं वही तो बता रही हूँ कि मुझे बहुत गर्व है इस चीज़ पे कि मेरा ये एक्टिंग का पहला अवार्ड था और जिसको महानगरी बोला जाता है मुंबई जहाँ पे लोग जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं और मैंने हरियाणा में काम किया और मुंबई में मुझे अवार्ड मिल रहा है और मनोज जोशी सर, सीमा पहावा मैम और ओमपुरी सर की वाइफ मतलब और सुमित्रा हुड्डा मैम जो कि हरियाणा की पहली अदाकारा है और भूमि पेडनेकर की मम्मी हैं, वो मुझे इतना ज़्यादा वहाँ सपोर्ट कर रही थी, तो वो चीज़ मेरे लिए सच में किसी सपने जैसी ही थी और मैं बहुत खुश हूँ और इस चीज़ से मुझे बहुत हौसला मिला है और मैं इस चीज़ को सच में ज़िम्मेदारी की तरह लेती हूँ कि मुझे मेरे कंधों पे अब सच में थोड़ा-सा भार आ गया है, कि अब मुझे और भी ज़्यादा सिलेक्टिव होना पड़ेगा काम में और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करने होंगे। हाँ। साफ तौर पर कहना है कि कोई भी वर्गल एक्टिंग चेतना नहीं करेंगी और सिलेक्टिव काम करेंगी, तो सिलेक्टिव काम में कुछ बताएंगे किस तरह के रोल आप करना पसंद करेंगे? सर मैं बहुत साधारण सी लड़कियों के रोल करना चाहूँगी। मुझे ग्लैमरस और उन चीज़ों से नहीं, मुझे छोटे-छोटे किरदारों से आगे पहुँचना है और मतलब बहुत साधारण से रोल करना चाहूँगी। मुझे कोई ऐसा हीरोइन, हीरो वो चीज़ें मुझे आकर्षित नहीं करती। बहुत साधारण सी लड़की का जैसे रीता का कैरेक्टर है कांड में, जैसे अखाड़ा में आप देखोगे जुगनी का कैरेक्टर है, कि बिल्कुल गरीब से परिवार की वो लड़की है और वो अखाड़ा में जाके पहलवान बनना चाहती है। और उसका चुलबुलाजोपन है और उसका मतलब मैं बहुत साधारण से कैरेक्टर ही जीना चाहती हूँ, जो आम तौर पर हम देखते हैं। मैं वो सजी-धजी लाइफ नहीं जीना चाहती। जी। चेतना माया नगरी है और इसमें तो कहीं ना कहीं ग्लैमर्स हैं, सजी हुँ, धजी जिंदगी तो हुँ, होती है कलाकारों की। हुँ, हम बात करें कि आप साधारण जीवन जीना चाहती हैं, साधारण, मैंने देखा है यहाँ परिवार है आपका, हुँ, रोल भी आप साधारण कैरेक्टर जो रोल है वो करना चाहती हैं। हुँ, चेतना से ये सवाल है कि
आपका आदर्श कौन है? मेरे आदर्श मेरे मम्मी-पापा ही हैं। बात करें फिल्मों की, हाँ। तो कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है जिसको आप फॉलो करते हैं? सर मैं इरफान खान की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, हुँ। मनोज बाजपेयी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हुँ, स्मिता पाटिल मुझे बहुत अच्छी लगती हैं हुँ। और नई अगर एक्ट्रेस में बोले तो आलिया भट्ट मुझे बहुत अच्छी अदाकारा लगती जी। है। जी। ये थी चेतना सारसर जो कि झज्जर की बेटी हैं और इन्होंने बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मुंबई की माया नगरी में लिया है और लगातार सामाजिक राजनीतिक जो लोग हैं इनके घरों में आ रहे हैं और इनको शुभकामना दे रहे हैं, इनके बेस्ट जो विशेष दे रहे हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रहे हैं। मैं राकेश, मॉडर्न हरियाणा न्यूज झज्जर। चेतना अवार्ड के बारे में दर्शकों को, अपने झज्जर की जनता को, हरियाणा की जनता को कुछ बताएंगे कि क्या अवार्ड है ये, कैसे मिला है, आपने क्या क्या संघर्ष किया है और कोई इस अवार्ड को लेने के लिए ऑर्गेनाइजर कौन थे, कैसे ये अवार्ड मिला आपको? सर ये 5th बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था जो मुंबई में हुआ है वेदा कुंबा थिएटर में और इसके जो फाउंडर है वो यशपाल शर्मा है, उनकी वाइफ है प्रतिभा मैम और ये मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इंडियन फीचर फिल्म कैटेगरी में और ये 5th बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये मुझे मिला है। जी। और ये है वो अवार्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये अवार्ड है हाँ जी। जो चेतना को मिला है और शुभकामनाएं हैं चेतना आपको, आप आगे बढ़े थैंक यू सो मच और हरियाणा का प्रतिनिधित्व करे, देश का प्रतिनिधित्व करे। जी सर। नमस्कार सर। चेतना के माता पिता हमारे साथ हैं, जो अवार्ड है चेतना ने अपने माता पिता को समर्पित किया है। सर कैसा लग रहा है, चेतना को अवार्ड मिला है मुंबई में? जाहिर तौर पे कोई भी माँ बाप होगा, उसका बच्चा अगर कोई प्रगति करेगा, अच्छे मुकाम हासिल करेगा तो माँ बाप को खुशी होना स्वाभाविक है। मैं भी उनमें से एक हूँ। जी रोहतास जी, किसी का बच्चा आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, एचसीएस बनता है, खुशी होती है। सबसे अलग हटकर चेतना बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है इनको, तो यूनिक है, अलग है, क्या लगा? असल में अलग थोड़ा इसलिए है कि हरियाणा की जो हमारी संस्कृति है वो एक पुरुष प्रधानता पे आधारित है जी। और उसमें से एक ऐसी लड़की, वो लड़की भी ऐसे परिवार से जो समाज, मुख्य जो समाज है उसमें भी बहुत निम्न वर्ग माना जाता है, उस समाज से निकल के इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, हमारे लिए गर्व की बात है, फख्र की बात। क्या कहना मैम? मेरा तो जी यही कहना है, ज्यादा बोलना तो लगता यही है कि अपनी जो लड़की कुछ करना चाहे हैं तो रोको मत कोई भी, अपनी बेटा हो बेटी हो आगे बढ़ाओ उन्हें, रोको मत कोई भी। जैसे मेरी बेटी लेके आई, हम बहुत खुश है, तो सभी ऐसे खुश होंगे जैसे हम खुश। किरियाना की दुकान है, कैसे एडजस्ट कर लिया ये सारा खर्चा वगैरह? यही है जी, कर लिया। ये थे चेतना सार सर के माता पिता, जो लगातार कहते हैं कि इनकी माँ ने साफ तौर पर कहा है कि बेटियों को रोके नहीं, आगे बढ़ने का तमाम रास्ते दें, उनको आगे बढ़ाएं, बेटी पढ़ाएं, बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाओ का जो नारा जो सार्थक। 3 बेटियां हैं मैम आपको? हाँ, तो बेटों की कमी पूरी कर दी है? हाँ, बेटों से भी बढ़ गई, बहुत हो सके 3 बेटे होते हमारे, वे नहीं कर पाते जो हमारी बेटियों ने करा है। बेटियों ने किया है, ठीक है, बहुत अच्छा करा है। 3 बेटियां हैं, बड़ी बेटी की शादी हो गई? हाँ, बड़ी बेटी की शादी होगी, छोटी है जो वो नर्सिंग कर दी है, ये आपने दे रहा है जो करा है इसने। जी, यहाँ बच्चे भी पढ़ाने का काम करती थी विशाखा? सामाजिक काम विशाखा ने करा, मजदूरों के जो बच्चे होते हैं वो फ्री में पढ़ाए हैं विशाखा ने। कितने साल पढ़ाए? 2-3 साल। 2-3 साल लगातार मजदूरों के बच्चे, जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनके बच्चों को यहाँ पढ़ाने का काम चेतना ने भी उनका हाथ बटाया है। और विशाखा और जो है इनकी माँ लगातार बच्चों को पढ़ाने का भी काम यहाँ किया है। करीब 3 साल बच्चों को पढ़ाया, प्रवासी श्रमिकों के बजाय लगातार सामाजिक कार्यों में ये परिवार अग्रणी है।